विद्यार्थी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7 का पहला सवाल। अभ्यास 7 का पहला सवाल। उसमें दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ये सवाल है अभ्यास 7 का पहला सवाल। एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। दो कोणों के बारे में बताया गया है कि दो कोणों के लिए 2 शर्त दी है। तो अपन को उसके अभी 2 कोण ज्ञात करना है, लेकिन अपन चाहें तो उसके तीनों कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो चाहे तो तीनों कोण, क्योंकि उत्तर में किताब में 2 कोण ही दिए हुए हैं तो 2 कोण ज्ञात कर लेंगे तो अपन तीसरा कोण बता देंगे कैसे ज्ञात करना है। तो चाहेंगे तो तीसरा कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कि इसमें जैसे ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। तो इसको अपन लिख लेते हैं पहले कि माना कि कोण x डिग्री एवं y डिग्री, ये कोण है जो इसके जो जिन कोण 2 कोण दिए हुए हैं वो कोण कितने कितने हैं, x डिग्री और y डिग्री है, या x और y है। तो ये पहली शर्त दी हुई है उसमें कि 2 कोणों का अनुपात। तो ये पहली शर्त के अनुसार यहाँ पे लिख लेना है कि पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या दिया हुआ है कि 2 कोणों का अनुपात। तो x अनुपात y बराबर 5:4, ये दिया हुआ है। 2 कोणों का अनुपात 5:4 है। तो माना कि कोई कोण कितने हैं, माना कि कोण x एवं y है। तो अब ये अनुपात दिया है पहली शर्त कि 2 कोणों का अनुपात, तो अपन ने अनुपात से किया। अनुपात का मतलब होता है भाग, अनुपात का मतलब x/y बराबर हो जाएगा 5/4 इस तरह से। अब इसमें अपन को त्रियक गुणा कर लेना है। इसमें क्या कर लेना है, त्रियक गुणा कर लेंगे इसका। तो यहाँ पे त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर इस तरह लिख लिया। अब इसका यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर दिया। इसका गुणा हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा 4x, ये बराबर का निशान देव करते हो, इसका 5y बराबर 0। अभी 0 नहीं, जब इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ क्या बचेगा 0। 5x ऋण 4x ऋण 5y, जो ये है 4x देव करते हुए यहाँ रहे। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये बराबर के उस तरफ क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं को क्या कहते हैं, 0 कहते हैं। तो बराबर हो जाएगा 0 के। ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या दी हुई है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त दी हुई है किताब में कि एक कोण, यदि उनमें से एक कोण, यही जिनके अनुपात 5:4 है, तो उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है। एक कोण कौन लिया, मान लिया मैंने x, ये क्या है दूसरे कोण से y से, इससे x है। तो यहाँ बराबर का चिन्ह जब लगाएंगे, जब यहाँ पर 10 लिख देंगे। पहला कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है, पहला कोण उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है। तो ये पहला कोण दूसरे से 10 अधिक, x बराबर y/10। अब y को इधर पक्षांतर कर लेंगे, x ऋण y बराबर 10। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण यहाँ लिख लेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 कितना है, ये लिखा हुआ है कि 4x ऋण 5y बराबर 0। और समीकरण 2 क्या है, x ऋण y बराबर 10। ये अब समीकरण 2 जो है, तो समीकरण 2 में ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। अब देखिए कि इसमें x का गुणांक 4 है ऊपर वाले, इसमें x का गुणांक 1 है। तो यहाँ इसमें y का गुणांक 5 है, यहाँ 1 है। तो अपन क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में 4 का गुणा कर देंगे, तो ये दोनों के बराबर हो जाएंगे x गुणा। तो दूसरे समीकरण में 4 का गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर यहाँ लिख लेते हैं
ये समीकरण दो में चार का गुणा करके समीकरण एक से घटाने पर अब अपन क्या करेंगे, ये लिखेंगे इसको जो कहते हैं कि 4x ऋण 5y, ये वाला हो जाएगा कितना, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण लिखेंगे अपन, समीकरण 2 में 4 का गुणा करेंगे तो समीकरण 2 कितना हो जाएगा अपना कि x ऋण y, तो इसके इस वाले पक्ष में भी 4 का गुणा कर दिया और उस वाले पक्ष में भी 4 का गुणा कर देंगे तो 10 में भी 4 का गुणा हो जाएगा इस तरह से। तब ये समीकरण कितना हो जाएगा इसका, अगली बार अपन चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसा लिखेंगे कि 4 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला समीकरण जो कहते लिखा है, दूसरे समीकरण में काम कर रहे हैं अपन, तो ये लिख दिया कि 4x ऋण 4y बराबर 40, ये वाला हो जाएगा 4x ऋण 4y, इसका अंदर गुणा हो गया बराबर 40। ये दोनों समीकरण हो गए। अब ये दोनों समीकरण अपने हो गए, कौन सा, एक ये वाला समीकरण और ये गुणा करके। अब इन दोनों समीकरणों को अपन यहाँ अलग से लिख लेते हैं। कितना है कि 4x ऋण 5y बराबर है 0 के, 4x ऋण 5y बराबर 0, ये वाला समीकरण ये लिखिए। और दूसरा जिसमें गुणा किया था अपन ने, तो गुणा करके ये वाला हो जाएगा 4x ऋण 4y, यहाँ आ जाएगा 4x ऋण 4y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ गुणा हुआ है तो 40 हो जाएगा, 10 का गुणा 40। अब अपन ने लिखा था कि इसको समीकरण 2 में 4 का गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, तो यहाँ पे ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 ये है 4x ऋण 5y बराबर 0, इससे अपन को घटा देना, तो यहाँ लिख देने हैं घटाने पर। अब यहाँ घटाया तो यहाँ नीचे वाले समीकरण के नीचे वाला के चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण, ये ऋण है तो धन, यहाँ धन है तो ये ऋण, तो अब इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋण का 5 है और धन का 4 है, धन का 4, ये नीचे वाले चिन्ह काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण का y बचेगा, 1 बचेगा, ऋण 1y, 5 में से 4 चले जाएंगे, 1 बचेगा तो 1 को लिखते नहीं, तो यहाँ y बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण का 40 बचेगा, तो ऋण y बराबर ऋण 40, तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, y बराबर 40, तो ये वाला एक कौन आ जाएगा, y बराबर 40 अंश। दूसरा, अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 पे रखने पर, अब देख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 लिख लेंगे कि 4x ऋण 5y बराबर है 0 के। समीकरण 1 क्या है, 4x ऋण 5y बराबर 0। अब इसमें y का मान आ गया है, तो यहाँ 4x जो का लिखा -5 और y का मान लिखा है यहाँ पे 40, तो बराबर 0। अब इस तरह से, अब इसमें 5 में ये y का गुणा करना है, जैसे इसमें है 4x ऋण 5y बराबर 0, तो यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 5 में, तो 4 पंचे 4 का गुणा 5 में, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये 20 और ये वाला 200 बराबर 0। अब इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 4x बराबर 200 हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा। अब इसमें x का भाग दे देंगे, x बराबर x यहीं रहेंगे, तो 4 का क्या हो जाएगा, भाग दे देंगे 2 में, तो 200/4, ये 4 को उस तरफ पक्षांतर कर दिया, यहाँ गुणा है उधर भाग हो जाएगा। अब 200 में देखिए भाग देते हैं 4 का, 200 में 4 का भाग दिया, तो 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो 5 बार चला जाएगा 20 यहाँ से ये। अब यहाँ उतारेंगे 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा कि इसका काटेंगे या इसको कैसे काटते, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और ये वाला 0 आ जाएगा, ये वाला लास्ट वाला 0, ये पूरा। तो बराबर कितना हो जाएगा 50, तो x का मान आ जाएगा 50 डिग्री और y का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री, तो ये इसके उत्तर हो जाएगा कि दोनों कोण कितना हो जाएगा 50 डिग्री और 40 डिग्री, ये इसके उत्तर हो जाएंगे। तो उसके दोनों कोण ज्ञात कीजिए, 50 डिग्री और 40 डिग्री, ये उत्तर हो जाएगा। और अब हम एक साथ जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितने, अगर तीनों के कितना होता है 180 होता है। तो अगर अपन एक समीकरण लिखा है यहाँ पे, अगर तीसरा कोण कभी पूछा जाए कि, तो वैसे किताब में तो नहीं है उसका, लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है।
तो अब ये तो क्या हो जाएगा, ये दो कोण है, अब तीन कोण होते हैं उसमें, तो तीसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे, या इसको ऐसे लिख लेंगे। अगर तीसरा कोण, यदि तीसरा कोण बाई जेड है, यदि तीसरा कोण जेड है, जेड डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू 180। ये होता है, ये लिखा है, हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। तो अपन इसका मान लिख देंगे, ये यहाँ 50, यहाँ पर 40, ये जेड जो का तो लिखा रहने दिया, और बराबर 180। अब इसको आगे का सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 50 हो जाएगा कितना, 90। कितना हो जाएगा, 90। तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180, और ये उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो -90, तो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका जो तीसरा कोण है वो 90 आ जाएगा। लेकिन ये किताब में नहीं किया है, इसमें केवल ये दो कोण पूछे हैं, तो आप लोगों को यहाँ तक लगाना है। तो चाहे तो इसका ये एक्स्ट्रा जानकारी है सवाल के लिए। अगर तीसरा कोण है, अगर कभी घुमा के पूछा जाता है कि तीसरा कोण कितना होगा, तो ये इस तरह से निकल आएगा। अब देखते हैं अपन उसका दूसरा सवाल। देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 होने से 10 अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो कोटि पूरक कोण कहा गया है। दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 होने से 10 अधिक है। देखिए इसमें ऐसे देखने में ये लगता है कि इसमें एक ही समीकरण बनेगा, एक ही शर्त दी हुई है, जबकि इसमें दो शर्तें दी हुई हैं। ये कहा गया है कि दो कोटि पूरक कोण, एक शर्त इधर हो जाएगी, दो कोटि पूरक कोण, और दूसरी शर्त उधर। इस प्रकार से इसके दो समीकरण बन जाएंगे। तो पहले अपन को समझ लेना है कि कोटि पूरक कोण क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कोटि पूरक कोण क्या है। तो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दें। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 90 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका क्या हो, योग 90 अंश हो, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। तो अगर माने कि अगर x और y कोटि कोण, तो कोटि पूरक कोण में अपन मान लें कि यदि x डिग्री और y डिग्री दो कोटि पूरक कोण है, दो कोटि पूरक कोण है, तो क्या हो जाएगा, कोटि पूरक कोण में क्या आ जाएगा कि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कोई भी दो कोटि पूरक कोण होते हैं तो उनका योग 90 अंश होता है। तो यदि x और y दो कोटि पूरक कोण है, तो इसमें हो जाएगा कि x डिग्री, तो इनका दोनों का योग x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर हो जाएगा 90 अंश। ये कोटि पूरक कोण की परिभाषा से हो जाएगा। ये कहां से आ जाएगा, कोटि पूरक कोण की परिभाषा से, कि कोटि पूरक कोण कौन से कहलाते हैं, कि दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो यदि अपन ने माना कि एक कोटि पूरक कोण x अंश है और दूसरा कोटि पूरक कोण कितना है, y अंश है, तो इसको यहाँ पे चाहे तो दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं कि माना कि एक कोटि पूरक कोण x डिग्री है तथा दूसरा कोटि पूरक कोण y डिग्री। तो कोटि पूरक कोण की परिभाषा से, इसकी परिभाषा में है कि अगर दो कोण कोटि पूरक तब कहलाएंगे जब उनका योग कितना होगा, 90 अंश होगा। तो अतः x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 90 अंश, ये वाला हो जाएगा आपका पहला समीकरण। ये अब दूसरा समीकरण क्या है कि छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अधिक है। तो इसमें माना कि अपन ने कि मान लिया कि छोटा कोण, यहाँ लिखे कि माना कि छोटा कोण x डिग्री है। छोटा कोण कौन सा है, x वाला, x डिग्री वाला कोण छोटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा कि
क्या दिया है कि छोटा कोण, तो अपन ने मान लिया कि छोटा कोण x डिग्री वाला, तो x डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे कोण, दूसरा कोण कौन है, y डिग्री। और तो जब इसका बराबर का चिन्ह कब लगेगा, देखिए कि दूसरा कोण जो है तो पहला कोण जो छोटा कोण है उसको पहला कोण भी मान सकते हैं, तो पहला कोण या छोटा कोण दूसरे कोण के, तो पहला कोण या छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने थे, तो y का 3/5 गुना कर दिया, इसमें गुना कर दिया 3/5 का, तो ये दूसरे कोण का 3/5 उससे 10 अधिक है, तो यहाँ पे 10 अधिक कर देंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ये क्या है, x डिग्री बराबर 3/5 गुणे y डिग्री धन 10 डिग्री। ये भी ये सब कोण है, कोण में क्या है, इसमें सब में डिग्री लगा देते हैं 0। अगर आगे की लाइन में अब ये ऊपर वाली डिग्री के 0 नहीं लगाएंगे, अपन सीधा सीधा लिख लेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 3/5, y का गुना है तो y धन 10। अब अपन क्या करें कि इसमें पूरे समीकरण में चाहें तो 5 का गुणा कर दें, तो ये वाला जो 5 है ये हट जाएगा, तो इस वाले में इसको या तो इस तरह पक्षांतर कर लें पहले, फिर कर देते हैं गुणा, तो x और ये बराबर से इस तरफ आएगा 3/5, तो क्या हो जाएगा कि ऋण का हो जाएगा, तो 3/5 y बराबर 10 ये धन का हो जाएगा। अब ये समीकरण प्राप्त हो गया, इस समीकरण में 5 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ लिख लेंगे कि इस समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर अब इसको 5 का गुणा करते दोनों पक्षों में, तो x ऋण 3/5 y, तो इसमें क्या किया है 5 का अपन ने गुणा कर दिया, एक पक्ष में बराबर का निशान लगाया 10 लिखा, इसके लिए दूसरा पक्ष यहाँ भी 5 का गुणा कर दिया। अब इस 5 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा और 5 का गुणा इधर भी हो जाएगा। इसको एक बार और लिख लेते हैं कि 5x ऋण 3 गुणे 5/5 ये 22 करते हैं बराबर 10 का गुणा 5 में तो 50 आ जाएगा, 10 बटा 50 भी हो जाएगा। अब ये वाले 5 से 5 एकम 5, ये वाला 5 कट जाएगा, अभी कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5x ऋण 3y बराबर 50, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब अपन देख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 ये था और समीकरण 2 ये था, तो समीकरण 1 में ये जो डिग्री के निशान लगे तो अभी हल करने में अपन नहीं लगाएंगे, तो बाद में उसका कौन, तो x धन y बराबर 90, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, यहाँ पे अपन आगे लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 ये लिख लिया, समीकरण दूसरा कितना है, ये है अपना 5x ऋण 3y बराबर 50, ऋण 3y बराबर है 50, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें x का गुणांक कितना है 5 है, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 1 है, यहाँ इसमें y का गुणांक 3 है, तो छोटी संख्या से अपन गुणा कर लेंगे, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से संख्या 3, तो संख्या जो 3 है 3 से गुणा करने पर अब 3 संख्या से अपन गुणा कर देंगे, किसमें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 लिखा अपन ने x धन y बराबर है 90 के, तो अब इसमें 3 से गुणा करना है, तो यहाँ भी 3 से गुणा किया अपन ने और यहाँ भी 3 से गुणा कर दिया, तो ये 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3x धन 3y बराबर इसका 90 में भी 3 का 27, तो ये वाला 270 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं 3 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 एवं 1 से, या समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, यहाँ पे क्या है ये चिन्ह है दोनों के, समीकरण 2 में ऋण का चिन्ह है और यहाँ समीकरण जो 3 बनाया है अपन ने, या समीकरण 1 का ही रूप है ये, तो इसमें धन का चिन्ह है, तो ये कब ये दोनों के जो गुणांक हैं बराबर है और y से y जो कैंसिल करना है तो कब होंगे, जब ये दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये इसमें भी एक धनात्मक चिन्ह है, यहाँ ऋणात्मक, तो दोनों समीकरणों को जब जोड़ देंगे तो ये y वाला जो पद है हट जाएगा, तो इसके बाद x का पद रहेगा और उधर अचर पद रहेंगे, तो ऐसे अपन निकालेंगे, तो अपन समीकरण लिख लेंगे समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को जोड़ने पर अब समीकरण 2 लिख लिया, सबसे पहले समीकरण 2 क्या है, ये वाला 5x ऋण 3y बराबर है 50,
और इधर है समीकरण 3, तो 3x धन 3y बराबर है 270। इस तरह से आ गया। अपन ने यहाँ से इसको निकाला था, ये वाला था कितना 5x ऋण 3y बराबर 50। ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 लिख लिया अपन ने, 5x ऋण 3y बराबर 50। और ये समीकरण 1 से, समीकरण यहाँ से दिया था, इस समीकरण में 3 का गुणा किया तो सब में 3 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ इसको जोड़ने से यहाँ लिख देंगे अपन जोड़ने पर, या जोड़ने से। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे नीचे के चिन्ह नहीं बदलेंगे, जो का चिन्ह रहेंगे जोड़ने में चिन्ह, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये धन का, ये ऋण का, ये धन का। अब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8x, 5 3 8x बराबर, यहाँ इसको ये भी जुड़ जाएगा दोनों, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0, 7 और 5 12 की 2 हासिल आएगी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 320 हो जाएगा। अब यहाँ से 8x बराबर 320, तो x बराबर कितना हो जाएगा 320/8। अब 8 से इसको काट देंगे या भाग दे देंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 की 24, 8 चौको 32, तो ये 32 काट दिया, ये 0 यहाँ लग, तो x बराबर आ जाएगा आपका 40 डिग्री। छोटा कोण कितना हो जाएगा, ये x बराबर, ये जो छोटा कोण माना था अपन ने, ये यहाँ पर छोटा कोण x बराबर, तो ये 40 डिग्री। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखने वाले, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आगे हल कर लेते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर है 90। ये इधर से x धन y बराबर 90। अब इसमें समीकरण 1 में x का मान रखना है, तो x बराबर है 40, यहाँ लिख दिया अपन ने 40 धन y बराबर हो जाएगा 90, तो y बराबर हो जाएगा 90, ऋण उधर जाएगा, ये धन का है तो उधर जाएगा, तो ऋण का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण का 40। अब 90 में से 40 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ये तो y का मान कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा y का मान हो जाएगा 50 डिग्री और x का मान आया अपना इतना। तो दोनों कोण कितने कितने हो जाएंगे, उत्तर अपन चाहें तो यहाँ लिख लेंगे, इसका उत्तर जो है कि x डिग्री बराबर हो जाएगा 40 डिग्री और y डिग्री बराबर हो जाएगा 50 डिग्री, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों कोणों के मान आ जाएंगे, छोटा कोण 40 अंश और जो दूसरा कोण है वो 50 अंश। अब देखते हैं अपन इसका तीसरा प्रश्न। इसमें तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है कि त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ये कोई त्रिभुज बनाया हुआ है। इसमें अगर अपन यहाँ देख लें कि त्रिभुज ABC, ये कोई त्रिभुज, यहाँ पे अगर मान लीजिए अपन इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज A कोण, ये वाला कोण x डिग्री, ये वाला कोण 3x डिग्री और ये वाला कोण y डिग्री, C कोण y डिग्री, इस तरह से प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब ये तीनों कोण दिए हुए, अपन को ये तीनों कोणों के मान निकालना है, कोण A, कोण B और कोण C के मान निकालना है। अब इसमें एक समीकरण तो बनाया दिया हुआ है, 3y ऋण 5x बराबर 3। अपन को एक समीकरण और बनाना है, तो 2 समीकरण आ जाएंगे, तो अपन उसमें से x और y के मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं कि त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज का गुण होता है, तो उससे है कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये वाली चीज कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों, अंदर के कोण, अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रॉपर्टी अपन को जानना पड़ेगी। इसमें ये सवाल लगा कि जो त्रिभुज होता है उनके तीनों कोणों का योग, कोण A, कोण B और कोण C, इनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अतः क्या लिख सकते हैं अपन, अतः लिख सकते हैं कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण C बराबर होता है 180 अंश। तो ये प्रॉपर्टी, ये समीकरण नंबर हो जाएगा अपना 1। कैसे, कोण A का मान है अपन वहां लिखा हुआ है किताब s डिग्री, B का मान है 3x डिग्री, C का मान है y डिग्री बराबर 180, ये होता है। तो अपन ने देखो ये जुड़ गया 3 में 1x जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x धन y बराबर 180, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 दिया हुआ है, तो अपन को देख लेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है कि
क्या दिया है कि 3y ऋण 5x बराबर है 30 के। ये समीकरण इसमें दिया हुआ है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, इस वाले को क्या है तो आगे कर लेते हैं। ऋण का 5x आगे और धन का 3y पीछे और बराबर 30 लिख दिया। ये जो कहते हैं ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण इसमें 4 का गुणांक है x का, यहाँ ऋण 5 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 3 है। तो अपन इसमें समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे और इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे समीकरण 2 या समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 लिख लेते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से इसको समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 लिखा पहले अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 4x धन y बराबर 180। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 लिखाना है तो लिख जाएंगे ऋण 5x धन 3y बराबर है 30। ये इस तरह से। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन कि समीकरण 1 में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करेंगे 3 का गुणा कर देंगे। ये 3 का गुणा यहाँ पे कर देंगे और समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। जब भी चाहे गुणा करना या भाग करना तो दोनों पक्षों का है, लिखें या ना लिखें। इन सभी दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर अब समीकरण 1 लिखते हैं तो 4x धन y, इसमें काहे का गुणा किया गया है 3 का, 3 संख्या बराबर दूसरी तरफ है 180, इसमें भी 3 का गुणा कर दिया गया। तो ये समीकरण किस प्रकार से आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा कि यहाँ 4 का गुणा 3 से, तो 4 दुनिया 4 थी 12x धन 3y बराबर 180 का गुणा 3 से, तो 18 थी 540 आ जाएगा। ये गुणा करेंगे अपन तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा। इसको समीकरण मान लीजिए कि इसको 3 लिख लेते हैं। ये समीकरण हो जाएगा 3। ये जो इसमें गोले में बंद है वो समीकरण का नंबर है और जो अलग से लिखा हुआ है तो ये संख्या है 3। तो ये अलग से लिखी है जैसे, तो ये संख्या रहेगी और ये समीकरण का नंबर है जो वो सब गोले में बंद है यहाँ पर है। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये संख्या लिखी है कि समीकरण का नंबर लिखा है। तो अब ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये वाला, और ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। तो ये समीकरण 2 और 3 से अपन समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर क्या है, इसके दोनों की चिन्ह कैसे 1 से, तो इनको अपन को घटाना पड़ेगा। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर ये समीकरण जो भी हो जाएगा समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर अब समीकरण 2 पहले लिख लेंगे। समीकरण 2 कहाँ है, ये लिखा है ऋण 5x धन 3y बराबर है 30 के। ऋण 5x धन 3y बराबर 30 के, और ये समीकरण 3 लिख लेंगे। तो समीकरण 3 में क्या है 12x धन 3y बराबर 540। 18 36 540, ये 4 का गुणा यहाँ होगा 4 तिहाई 4 तिहाई 12 और 3 का गुणा इससे, तो ये दोनों तो 3 इतना हो जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है घटाने पर, तो घटाने पे क्या हो जाता है एक सभी नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मिलते यहाँ पे धन है तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा ऋण, अब ये दोनों ऋण ऋण के तो जुड़ जाएंगे, तो हो जाएंगे 17x ऋण के 17x बराबर। अब ये धन का, ये ऋण का है, ये धन का है, तो 540 में से 30 घट जाएंगे, ये और बचेगा क्या ऋण का बचेगा। ऋण का कितना बचेगा 510 बचेगा। तो 17x बराबर आ जाएगा ऋण 17x बराबर ऋण 510, यही चीज लिखी। तो ऋण ऋण से ऋण कट गया तो 10 धन हो जाएगा। अब x बराबर आ जाएगा 510/17, तो 17 का भाग दे देंगे इसमें, तो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे 17 एकम 17 17 3 51, 3 बार जाएगा यहाँ और 3 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब x डिग्री बराबर हो जाएगा इसका 30 डिग्री, एक समीकरण हो जाएगा। अब इसको अपन को y का मान निकाल लेना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपन ने क्या बनाया था, ये लिखा था 4x धन y बराबर, तो समीकरण 4x धन y बराबर है 180, तो 4 और गुणे x का मान कितना है 30, तो ये 30 धन y बराबर है 180 के, तो 4 तिहाई 12, तो यहाँ हो जाएगा 120 धन y बराबर हो जाएगा 180 के, तो अब y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 180 जो करते लिखा है बराबर के उत्तर, ये इधर से उत्तर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा 120, अब 180 में से 120 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, 80 में से 20 जाएंगे तो 60 आ जाएगा, तो ये वाला y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अब दिया हुआ है प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये x का मान आ गया, y का मान आ गया, y का आ गया 60 डिग्री। अब ये दिए हुए हैं जो शर्त दिए हैं कि ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए, यदि कोण A बराबर x डिग्री, B बराबर 3x डिग्री और C बराबर y डिग्री, C बराबर y डिग्री, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे कि कोण A बराबर है x डिग्री, तो x का मान कितना है, x का मान आ गया बराबर हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 30 डिग्री, ये उत्तर हो जाएगा। और दूसरा है कोण B बराबर है 3x डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 3 गुणे x का मान है 30, तो बराबर हो जाएगा 30 तिहाई 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। अब कोण C बराबर है y के, तो y का मान अपना कितना आया 60 आया है, y का मान कितना आया इसमें 60 आया, तो ये ABC तीनों कोणों के मान आ जाएंगे, तो ये उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा जो ऊपर लिखा है। क्या है, पैसा लिख सकते हैं कि x डिग्री बराबर 30 डिग्री, y डिग्री बराबर हो जाएगा आपका ये वाला B, या इसको ABC से लिखें कि कोण A बराबर 30, कोण B बराबर 90 और कोण C बराबर 60, ये इसके कोण A, B और C। इस प्रकार से ये अभ्यास साथ ही पूरा हुआ। अब अपन देखेंगे दक्षता प्रश्नावली। धन्यवाद।